अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहेब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक ऐसी दर्द भरी कहानी के साथ मैं हाजिर हुआ हूं, एक लड़की के साथ। कहानी इनकी ये है, आप सब भी जानते होंगे कि अभी रिसेंटली सैलाब आया है, इतना ज़्यादा सैलाब आया कि तबाही उसने मचाई है। कई ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़े हैं, वहाँ पे कई हलाकतें हुए हैं, कई लोग शहीद हुए हैं। उनमें से ये एक लड़की है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, अभी इनकी उम्र भी 19 साल है। तो इनका पूरा ख़ानदान जो है उस पानी में बह जाता है। हमारी जो इमदादी टीमें हैं वो इनको वहाँ से रिलीफ फराहम करती हैं, इनको रिकवर करती हैं। वहाँ से हमें जो है ना फ़ोन आता है कि हमारे पास इस तरह से एक बच्ची आई है, तो आप अगर उसका कुछ बेहतर कर सकते हैं तो तशरीफ़ लाएँ। हम गए हैं, हमने वहाँ से इसको रेस्क्यू करके हम लेके आए हैं। तो अभी इसके मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो इसकी मर्ज़ी के मुताबिक हम करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और सारी कहानी, सारी बातें जो है वो आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है जब हमें कॉल आती है आपके ख़ानदान, आपके घर वाले जो हैं वो पानी में बह गए हैं सैलाब में। तो यकीन करें इतना ज़्यादा रोना आया है। और एक कम उम्र बच्ची वहाँ से जो है अल्लाह की मेहरबानी से वो बची है, जो कि आप हैं। तो हम आपको लेके इधर आए हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये सारा मामला आपने अपनी आँखों से देखा है, तो कैसे हुआ है ये मामला? अचानक पानी आया है या क्या मामला? दोपहर का टाइम था, मैं ना बकरियों को चारा डाल रही थी हुँ, और वहाँ पर मेरे एकदम से ना कि लोगों ने शोर मचाया कि पानी आ गया, पानी आ गया, भागो सैलाब आ गया। हुँ, तो मैं बकरियों को चारा डालते-डालते मैंने फेंका चारा, मैं ना साइड पे मैं मतलब कि भागी वहाँ से और मेरी सारी बकरी भी वहाँ पर बह गईं। हुँ, हुँ। और जब मैं भी पानी के अंदर बह गई थी, तो फिर मुझे 2-3 लोगों ने ना रेस्क्यू किया, फिर पकड़ा उन्होंने। और बाद में जब मैंने देखा तो मेरा घर भी सारा पानी में बह गया था, तबाही वगैरह मच गई थी सारी। तो उसमें मेरा पूरा खानदान बह गया पानी में। पूरा मतलब घर के कितने अफ़राद थे आपके? माँ, बाप, बहन, भाई कितने थे? 7 लोग थे। 7 लोग थे, एक वालिद हो गए, एक वालिदा होगी। हम्म। आपके अलावा आपके 5 बहन-भाई थे? हाँ जी। 5 बहन-भाई थे, उनमें भाई कितने थे, बहनें कितनी? 2 भाई थे। 2 भाई, 3 बहनें। 3 बहन। तो आपने जो है कोई इमदादी टीमें वहाँ पे पहले नहीं पहुँची हुई थी कि जो फ्लड आ रहा है, सैलाब आ रहा है, उसके जो है सद्दे-बाब के लिए? नहीं, कोई भी नहीं थी। पूरा का पूरा ख़ानदान आपका बह गया और भी जो वहाँ की आबादी के लोग हैं वो भी पानी में बहे हैं, कई अमवात हुई हैं। मीडिया पे तो बहुत कम रिपोर्ट हुई हैं। आप बताएं, आपके गांव में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कितने लोग जो हैं वो पानी में बह गए होंगे? पूरी आबादी सारी मतलब कि तहस नहस हो गई, सारा कुछ। बड़ी तबाही हुई है। बहुत तबाही हुई। तो अपनी आंखों के सामने अपने वालदेन के जनाजे उनको सपुर्दे खाक होते देख कर कैसा महसूस हुआ है आपको? दुनिया एक वीरान सी हो गई होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ऊंची बोल रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही है। सब कुछ खत्म हो गया। जब कोई खानदान में बचा ही नहीं तो पीछे क्या रह गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला की जो भी अल्लाह ताला करते हैं वो बेहतरी के लिए होता है। उनकी लिखी हुई इतनी थी ज़िंदगी और उनका जाना इस तरीके से लिखा हुआ था। तो इसमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र ये है कि अल्लाह ताला ने आपको तो कम से कम महफूज रखा है। आपकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी हुई थी, आपने आगे और ज़िंदगी जीनी थी। तो इस बारे में आपको लगता नहीं है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए? शुक्र अदा तो करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन जो एक फैमिली की सपोर्ट होती है ना, तो मतलब कि जब मतलब खानदान ही ना रहे तो फिर बाकी की जिंदगी का क्या फायदा। मेरा पूरा खानदान चला गया, मैं जी के क्या करूं। देखिए, कोई मसला है, आप रोएँ ना मेरी बहन। अल्लाह ताला बेहतरी जो है ना, बेहतरी करने के लिए जो है ना, आप देखें एक महफूज जगह पे आप हैं, आप हमारी छोटी बहन हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी का एक अच्छा मुस्तकबिल जो है वो अच्छा फ़ैसला करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आपके वालिदैन को, आपके बहन भाइयों को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, हमारी ये यही दुआ है। और आप इतना रोएँ ना, रोने से क्या होगा, वो वापस तो नहीं आ जाएँगे। आप इससे बेहतर नहीं है कि उनके हक में दुआ करें, कुरान पाक पढ़ें, उनको बख्शें, उनकी बख्शिश के लिए दुआएं करें। जी बिल्कुल, वो तो मैं करती हूँ।
अभी आप मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी जो है आगे की आपकी बहुत लंबी ज़िंदगी, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो आगे का जो है वो क्या सोचा है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही हैं आगे? पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी पढ़ाई जो है, एजुकेशन है, वो कहाँ तक है? मैं पढ़ी ही नहीं, बस चाहते थे घर वाले कि पढूं, लेकिन मुझे पढ़ना ना पसंद नहीं था। तो मेरे अब्बू की पूरी कोशिश थी कि मैं पढूं, लेकिन काश मैं कहती, मैं उनकी वो बात मान लेती, पढ़ जाती और आज अच्छी जगह कोई नौकरी वगैरह कर लेती मैं। लेकिन कोई पढ़ाई एक एक जमात भी नहीं पढ़ी हुई है? नहीं, अपना नाम वगैरह लिख लेती हैं? नाम तो लिख लेती हूँ। तो अब आपको इस तरह तो कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती, घरों में काम करने की नौकरी है, वहाँ पे तो जो है आपको पता नहीं है, शायद बहुत बुरे हालात हैं। हमने बहुत सारी लड़कियों के, ऐसी लड़कियों के इंटरव्यूज़ किए हैं जो घरों में काम करती हैं। अभी रिसेंटली हमने पिछले दिनों एक लड़की को वहाँ से रेस्क्यू किया है। जो कोठी का मालिक है जहाँ पे वो काम करती थी, उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। तो आप तो अभी बच्ची हैं, इस तरह की चीज़ें फेस नहीं आप कर सकती। तो आगे किस तरह से ज़िंदगी आपने गुजारनी है? पढ़ाई आपके पास है नहीं, ठीक है, 19 साल की आपकी उम्र है और इतनी माशाल्लाह आप प्यारी हैं, खूबसूरत हैं। तो लाहौर शहर जो है, यहाँ पे तो अकेले लड़की का ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपने मुझे रेस्क्यू किया है, अब मैं चाहती हूँ आप मेरे हक में कोई फैसला अच्छा करें। हम जो फ़ैसला करेंगे आपको कबूल होगा? जी बिल्कुल, आप मेरे भाई हैं, भाइयों की तरह आप जो भी फैसला करेंगे मेरे हक में करेंगे और मुझे मंजूर होगा। मैं तो फिर एक भाई का फ़र्ज़ इस तरह से निभाऊँगा कि एक बेहतर जो आपका मुस्तकबिल है, वो मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक अच्छा इंसान ढूँढ के आपकी शादी करवा दूँ। तो ये फ़ैसला एक भाई का आपको कबूल है? जी कबूल है। कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, कोई एतराज़ नहीं है। एक अच्छा इंसान जो है, बहुत सारे लोग हमारी वीडियो देखते हैं, उनमें से लाखों में से कोई एक ऐसा इंसान ढूंढूंगा अपनी ज़िम्मेदारी पे, अपनी गारंटी पे, मुकम्मल उसकी वेरिफिकेशन करके, तो उसकी शादी का प्रपोज़ल आपको दूंगा। आप उसके साथ शादी कर लें कि कोई मसला, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? एक शर्त पे करूँगी शादी कि वो मुझे इज़्ज़त देने वाला हो और ईमानदार हो, मेरे मतलब के क्या कहते हैं, मेरे अखराजात उठाए और बस मेरा साथ दे, कभी मुझे ताना ना दे, कोई भी ताना। ओवरसीज़ पाकिस्तानी से शादी करवा दें तो कोई मसला नहीं है, बाहर के मुल्क में। जी करवा दे। अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है, उम्र में बड़ा होता है, तो इन चीज़ों का भी कोई मसला तो नहीं है? लेकिन शर्त ये है अपनी, वो अगर पहली उसकी शादी हुई है तो वो अपनी बीवी को मेरे साथ ना रखे, किसी अलहदा घर में रखे बस। आपको एक बीवी का हक पूरा दे और अलग घर में रखे और आपकी तमाम ज़रूरियातें ज़िंदगी को पूरा करे और आपसे प्यार करे, आपको इज़्ज़त दे। जी बिल्कुल, मैं कर लूँगी। कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है। अभी आपके ख़ानदान में कोई ऐसा इंसान बचा है या कोई रिश्तेदार जो कल को आके कहे कि भाई आपने इसकी शादी करवा दी है, हम इसके वारिस हैं, आपने ऐसा क्यों किया? अब पीछे खानदान ही नहीं रहा तो कौन है पीछे दुनिया में, रिश्तेदार तो कोई भी बनता भी नहीं है अपना। ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकाह करके आपको जहाँ पे किसी भी मुल्क में, सऊदीया में रहता हो, दुबई में रहता हो, यूके, कनाडा, अमेरिका, जहाँ पे भी, वो शादी करके आपका पासपोर्ट बनवा के आपको अपने पास उधर बुलवा ले तो चली जाएंगी? कोई मसला नहीं, पर गारंटी आपकी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ज़िम्मेदारी मेरी होगी, मुकम्मल ज़िम्मेदारी मेरी होगी, आगे तक की निकाह करवाने तक की नहीं, आगे अगली ज़िंदगी की भी ज़िम्मेदारी मेरी होगी, आपकी तरफ से भी, और जो इंसान इससे निकाह करेगा उसकी तरफ से भी मुकम्मल ज़िम्मेदारी मेरी होगी। तो कोई है आपके ज़हन में कि किस तरह के इंसान के साथ शादी करना चाहती हैं, कि आपका शौहर इस तरह का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? जैसे हर एक की ख्वाहिश होती है एक औरत की, कि एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि अच्छा होना चाहिए, देखने में खूबसूरत होना चाहिए, बस इज्जत करने वाला होना चाहिए, ईमानदार, बस साथ देने वाला। साथ देने वाला? बिल्कुल। उम्र, कद, रंग, कोई फ़र्क नहीं? नहीं, कोई फर्क, बस इज्जत देने वाला होना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, आपने इस छोटी मेरी बहन जैसी है, इसकी सारी आपने बातें सुनी हैं। बड़ी दर्दनाक कहानी है, वालिदैन पानी में बह गए हैं, अपनी आँखों से उनके जनाज़े देखे हैं, सपुर्दे खाक होते देखा है, बड़ी परेशान है। हौसला दिया इनको और इनको अभी शेल्टर किया हुआ है हमने, और इन जो है ना, इनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमने जो है इसकी वीडियो की है कि जो भी इंसान वीडियो देख रहा है,
उनमें से कोई ऐसा इंसान जो वाक़यतन इसको इज़्ज़त देना चाहता हो, इसको अपना नाम देना चाहता हो और शादी करना चाहता हो, निकाह की ख्वाहिश रखता हो, गलत तरीक़ेकार वाले लोग मुझसे बिल्कुल रब्ता ना किया करें, क्योंकि मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती कि मैं बदतमीज़ी करूँ, गालियाँ निकालूँ। बराए मेहरबानी गुज़ारिश इतनी है कि जो निकाह करने का ख्वाहिशमंद है वही रब्ता करे। शादी ये करना चाहती हैं, मेरी ज़िम्मेदारी से मैं इनकी ज़िम्मेदारी पूरी उठा रहा हूँ और इनकी शादी करवाऊँगा। और जो भी इनसे शादी करना चाहता है, कोई ऐसा इंसान जो इसको इज़्ज़त दे सके, घर दे सके, 2 वक़्त का खाना दे सके, तो ज़रूर मेरे नंबर पे रब्ता कीजिए।